दिल्ली में सुबह से जारी मतदान खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक का समय था और मतदान की प्रक्रिया को खत्म किया गया है। दिल्ली में मतदान का समय खत्म हो गया। अब जितने लोग पोलिंग बूथ के अंदर होंगे वो सभी लोग वोट कर रहे होंगे, लेकिन अब कोई बाहरी व्यक्ति पोलिंग बूथ में दाखिल नहीं होगा। समय समाप्त हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुकी है। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वोटिंग के, वो लगभग 57% हैं। तो दिल्ली चुनाव में सभी 70 सीटों पर जो मतदान चल रहा था, मतदान का समय समाप्त हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 63.83% मतदान हुआ है। लेकिन अगर बाकी दिल्ली की बात करें तो 50 से 55-60 यही प्रतिशत देखने को मिला है। बहुत अच्छा ये मतदान का प्रतिशत नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या ऐसे ही ट्रेंड रहते हैं, ऐसे ही आंकड़े बनते हैं मतदान के दिन, ये हमें बताएंगे हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं सीधे राजधानी दिल्ली से। अमृत, जरा बताइए कि कैसे आज का पूरा दिन गुजरा है मतदान का। दिल्ली में खूब झड़प भी हुई, चाहे वो मनीष सिसोदिया की हो, सौरभ भारद्वाज की हो, लेकिन दिल्ली चुनाव में अब जनता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। विवेक, देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और इस दौरान देखा गया 2-3 छिटपुट घटनाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इसके अलावा जो है मतदान पूरी तरह से अभी तक शांतिपूर्ण ही रहा है और मोटा मोटी 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें जो दिल्ली का ऑन एन एवरेज आंकड़ा मतदान का जो आंकड़ा रहा है वो तकरीबन 58% के आसपास रहा है। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज जिन इलाकों में रहा वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहा और इसमें सबसे खास तौर पर जो है मुस्तफ़ाबाद का रहा है। मुस्तफ़ाबाद इसलिए भी ज़्यादा से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे AIMIM के ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं और इनको लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी फिज़ा बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। और ग्राउंड पे भी जब देखा गया तो यही बात जो है वहाँ पे दिखाई भी दी। यहाँ पे भी इसके अलावा जो है सीलमपुर ऐसा एक क्षेत्र रहा जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा थी, साथ ही साथ विवाद भी ज़्यादा था। भारतीय जनता पार्टी के अनिल गौड़ ने आरोप लगाया था कि इस सीट पर जो है बुरके के भीतर जो है फर्जी वोट डालने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने 300 से 400 फर्जी वोट डालने की आरोप लगाए। दूसरी तरफ अगर बात करें जो हाई प्रोफाइल सीट है वो है जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, जंगपुरा की, यहां पे भी मनीष सिसोदिया पहुंचे, उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि वो पैसे बांट रहे हैं। तो देखेंगे कि हर जगह पे इस तरह के आरोप लगे। सौरभ भारद्वाज ने भी ग्रेटर कैलाश विधानसभा सवाल और है यहाँ पे अमृत, बैरिकेडिंग करके पुलिस जो है ये वो आरोपों के बीच मतदान का प्रतिशत ये ट्रेंड सेट करता है कि ज्यादा मतदान हो तो जनता बदलाव चाहती है, कम मतदान हो तो जनता में बदलाव के लिए रिस्पांस कम दिखता है। हालांकि कई बार ट्रेंड गलत भी साबित होते हैं। दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज किस तरफ संकेत दे रहा है? देखिए, मैं बता दूं विवेक कि पिछली बार जो है तकरीबन 62% के करीब विधानसभा में वोटिंग हुई थी और जिस तरह से ट्रेंड अभी चल रहा है ये लगता है कि पिछली बार को क्रॉस करेगा। अभी भी जो है मान के चले कि मतदान जो एक तरह से जो लाइन में लगे हुए लोग खत्म होते होते 1 घंटे का समय हो ही जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे कि मतदान प्रतिशत जो है ऊपर ही जाएगा। लेकिन पिछली बार से भी जुदा इसलिए है लगातार जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब वो टर्फ नहीं है जो 2015 या 20 में था। उनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए और जहां भी आज तो चूंकि पूरे मतदान के दौरान एक तरह से कह सकते हैं कि जुबानी तौर पे जो हमने देखा काइंड ऑफ एग्जिट पोल ही था, लोगों से हम बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि वो जो है एक तरह से लहर की तरह थे कि मैं इनको वोट देने जा रहा हूं। बहुत सारे मतदाता जो थे वो चुप थे, शांत थे, लेकिन बहुत सारे लोग खामोश मतदाता अपने आप में एक ऐसे साइलेंट वोटर होते हैं जो परिणामों में वो उसका इंपैक्ट दिखता है अमृत, और इसको हम देखते भी आए। अब 8 फरवरी का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।